सो हेलो एवरीवन, दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप किस तरीके से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड वेबसाइट क्रिएट करके उस पर वर्क करके अच्छे से आप 30 से 40 हज़ार रुपये इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। अगर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वर्किंग करना आप स्टार्ट कर देते हैं तो वो करना कैसे है पहले हम सीखेंगे इसके बारे में, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो उसी वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या क्यों ज़रूरी है वेबसाइट बनाना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट के थ्रू हम समझने वाले हैं जो वेबसाइट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वाई वेबसाइट क्यों ज़रूरी है उसके बारे में। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसका वाई आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम बात करने वाले फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे उसका बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट ऑफ वेबसाइट, मतलब बेनिफिट क्या है उस वेबसाइट अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है वहाँ से, राइट। एंड थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे जब उस वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम वेबसाइट बिल्ड करेंगे। सो हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एंड फोर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे जो अगर हम वेबसाइट वगैरह सब बना लिए तो वहाँ पे इनकम करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या वेव है, क्या क्या सोर्स है जो हम इस तरीके के अप्लाई करके हम अपना वहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, कैसे आप यहाँ पे इनकम स्टार्ट कर सकते हो। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा बिजनेस आइडियाज़ के बारे में कंटेंट आते रहता है। डिफरेंट बिजनेस आइडिया, किस तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्या क्या आपको घर बैठे बैठे क्या क्या इनकम अपॉर्चुनिटी है जो आप ऑनलाइन करके यहाँ पे डेवलप करके बहुत अच्छे से वर्किंग करके आप इनकम यहाँ पे इनकम एंजॉय करते हैं, राइट। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस होना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो क्या क्या इसमें हमें किस तरीके से करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले बात किया था वाई वेबसाइट बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए पहले क्या होता था, पहले हमें किसी का घर याद रखना होता था तो हम कैसे उस गांव में जाते थे, फिर वहाँ का आसपास का सारा चीज़ देखते थे। फिर क्या हुआ, उस गांव को डेवलप करके एक शहर बनाया गया। शहर बनाने के बाद क्या हुआ, हम बिल्डिंग वगैरह देख के वहाँ पे कुछ एड्रेस रजिस्टर करवाते हैं, वो उस तरीके से मतलब उनका पता वो एक चीज़ हो जाता है उनका मतलब एड्रेस, राइट। तो इसमें क्या है, वेबसाइट एक डिजिटल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में रहते हो तो आप जैसे कि पहले क्या होता था, डायरेक्ट घर बनाया जाता, जैसे गांव रहता था, फिर गांव में हम आसपास का घर देखते थे, किसी का नाम पूछते थे, कुछ निशानी वहाँ पे देखते थे, उसके पास रहते थे। फिर क्या हुआ, शहर जैसे बना तो वहाँ पे बिल्डिंग का नाम लिखा गया, सेक्टर नंबर इतना, बिल्डिंग नंबर इतना, इस तरीके से हमें एड्रेस पता रहता है उस चीज़ का, राइट। तो शहर में इस तरीके से हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम डिजिटली सारा चीज़ शिफ्ट हो चुका है अभी, मतलब आपका एक एड्रेस है, मतलब आपका एक घर है, वहाँ पे आप अच्छे से सारा चीज़, या कोई आपका ऑफिस है कोई, या सर्विसेज है जो वहाँ पे आपका एड्रेस बनता है। मतलब कि वेबसाइट एक आपका एड्रेस है आपका, वो उस जगह पे किसी को अगर सर्विस लेना हो, या किसी से आपको मिलना हो, या किसी को आपके बारे में जानना हो तो वो डिजिटली कहाँ जाएंगे, मतलब कि आपका एक वेबसाइट होना चाहिए आपके नाम पे रजिस्टर, वही एक वेबसाइट होता है, उसी में सारा चीज़ मतलब डेवलप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया है जो वेबसाइट एक्चुअल होता क्या है, राइट। अब हम वेबसाइट के अब वेबसाइट का क्यों हमें ज़रूरी है वेबसाइट, वाई वेबसाइट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोच हैं, अगर फिटनेस ट्रेनर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो सर्विसेज होगा, आप कहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन में सारा चीज़ अगर हम करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्ड करने का मतलब ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन वेबसाइट के थ्रू हम अनलिमिटेड सेल जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड पर्सन तक हम अपना सर्विसेज दे सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन मतलब यहाँ पे बेनिफिट हमें दे देता है। वेबसाइट हम इसलिए क्रिएट करते हैं जो हमारा मैक्सिमम सेल हो, जो आपका बिजनेस जो भी है उसको ग्रो कर पाए, आपका सर्विसेज जो है जो मैक्सिमम सर्विसेज हम दे सके तो मैक्सिमम वहाँ पे इनकम हम ले सकते हैं, राइट। कोई अपना थॉट शेयर करना चाहता है, कोई किसी चीज़ के बारे में नॉलेज शेयर होता है, सो वो एक हो जाता है आपका वेबसाइट के थ्रू हम शेयर करते हैं, राइट। इसीलिए हमारे पास वेबसाइट एक होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास एक घर होना ज़रूरी है रहने के लिए, उसी प्रकार से हमारे पास एक डिजिटल एड्रेस होना ज़रूरी है जो वहाँ पे हम जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम सर्व कर पाए, राइट। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है वेबसाइट।
अब हमें क्लियर हो गया जो वेबसाइट क्यों जरूरी है, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे बेनिफिट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का बेनिफिट क्या है। तो अगर आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक रीच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मतलब क्या है, अगर आप कहीं पे हॉस्पिटल बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो तो आप कहीं पे हॉस्पिटल बनाते हो, तो आपको लिमिटेड पर्सन को आप यहाँ पे इलाज कर सकते हो। अगर आप टीचर हो तो लिमिटेड स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बेनिफिट मिल जाता है, आपका लो कॉस्ट लगता है, नहीं ज़्यादा। अगर हम बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो बहुत सारा इनकम लगेगा, सारा चीज़ सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अमाउंट से हम अपना एक डिजिटल एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अनलिमिटेड पर्सन तक हम पहुँच सकते हैं। मतलब इस पर कोई लिमिट नहीं रहता है, जो आप इतना ही पर्सन तक, तो वहाँ पे ये भी बेनिफिट हमें दे देता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास बेनिफिट होता है, आप कहीं पर भी डेवलप कर सकते हो, कहीं पर भी पहुँच सकते हो। ऑफलाइन में अगर आप बनाते हो, अपना सर्विसेज मतलब देते हो, तो वहाँ पे लिमिटेड प्लेस तक आप पहुँच सकते हो। तो वहाँ पे ये चीज़ का भी बेनिफिट मिल जाता है, आपको इनकम ग्रो करने का बेनिफिट मिल जाता है, आपके पास ज़्यादा कस्टमर लाने का बेनिफिट मिल जाता है, आपके पास मोर कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने सर्विसेज को सर्व करने का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बेनिफिट मिलता है एक वेबसाइट रहने से, राइट। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया जो बेनिफिट क्या क्या है, मतलब हमारे वेबसाइट क्रिएट करने से। और ये बेनिफिट आपको ओनली वेबसाइट में ही मिला जाता है, राइट। आप वहीं से भी इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। अब हम थर्ड में बात करेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या है, जो हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। आपका वेबसाइट कैसे बनता है, कैसे हम बनाते हैं वेबसाइट को, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले इसमें दो चीज़ का यूज होता है, जो कि पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है होस्टिंग। अब डोमेन होस्टिंग क्या होता है, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं डोमेन एक्चुअल होता क्या है। तो डोमेन एक वो चीज़ होता है, जैसे कि मान लेते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं, आपने कहीं पे ज़मीन लिया और वो प्लॉट आपका कैसे है, किस तरीके से वो डिफाइन करेंगे। यानी कि जब आप प्लॉट लेते हो, फिर आप रजिस्टर ऑफिस जाते हो, अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हो, राइट। वो आपका प्लॉट हो गया, यानी कि उस ज़मीन को आपके नाम से जाना जाएगा, कोई भी देखेगा तो मतलब आपके नाम पे वो चीज़ हो गया, वो दूसरा आदमी नहीं ले सकता। सिमिलरली आपका यहाँ पे इसी तरीके से था, डोमेन एक आपके वेबसाइट के नाम से, जैसे कि विकिपीडिया एक डोमेन है, और वो किनका है, जो उन्होंने लिया है उनके नाम पे वो रजिस्टर हो गया है, तो वो दूसरा पर्सन नहीं ले सकते, यानी कि आपका एक प्लॉट हो गया। तो हमें समझ में आ गया डोमेन क्या होता है, यानी कि आपका वो एक प्लॉट हो गया, उसमें आप जो करना है वो करो। अब दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग जैसे कि आपने प्लॉट ले लिया, तो वहाँ पे आपको जिस तरीके से डिज़ाइन करना, जिस तरीके से बिल्डिंग बनाना, जिस तरीके से गार्डन बनाना, जिस तरीके से उस ज़मीन को यूज़ करना, यानी कि अंदर में जितना भी काम आपके मन से होना चाहिए, सिमिलरली वही एक होस्टिंग हो जाता है। होस्टिंग के अंदर में हम अपने डोमेन के अंदर में जिस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, जो ऑप्शन रखना चाहते हैं, क्या क्या हमें वहाँ पे पब्लिश करना है, सारा चीज़ आप एडिट कर सकते हो वेबसाइट में। तो वो एक होस्टिंग हो जाता है, होस्टिंग के थ्रू हम लोग करते हैं। अब होस्टिंग डोमेन कहाँ से मिलेगा, आप वहाँ पे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे डोमेन होस्टिंग आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ पे करना होता है। जैसे कि आप ज़मीन रजिस्टर करवाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे पे करके रजिस्टर करवाते हो। सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से होता है, जो हमें एक होस्टिंग या डोमेन लेने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, जो आप सर्च करके यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगा आपको। आप सर्च करना है हाउ टू बाय डोमेन, हाउ टू बाय होस्टिंग, इस तरीके से करोगे आपको वीडियोस मिल जाएगा, उस तरीके से सारा चीज़ कर लेना है। इसमें मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आपका वेबसाइट क्रिएट हो गया, वेबसाइट क्रिएट होने के बाद आपने वहाँ पे लेआउट वगैरह सारा चीज़ सेट कर लिया। इसमें तो मैं ये नहीं बताऊँगा जो किस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है, वो आने वाले किसी भी वीडियो में मैं शेयर करूँगा। बट अभी आपको मैं इन्फॉर्मेशन जैसे कि दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर जाना है गूगल पे और सर्च करके कैसे कैसे बनाना है आप देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, जो वेबसाइट भी बन गया, क्या क्या बेनिफिट है वो भी हमें पता चल गया, क्यों ज़रूरी है वाई वेबसाइट वो भी हमें पता चल गया। लास्ट पॉइंट में जैसे कि मैंने बताया था, इनकम सोर्सेज क्या क्या है, हम यहाँ पे क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, क्या क्या तरीके से हम लोग यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे शेयर करने लगते हो, सारा चीज़ देने लगते हो, जैसे कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अर्न करने का एक वेबसाइट, एक तरीका है, वहाँ पे सोर्स है अफिलिएट मार्केटिंग। आप अफिलिएट मार्केटिंग अपने वेबसाइट पे कर सकते हो। अब वो कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
जैसे कि आपने बताया आपने बनाया एक शूज़ का वेबसाइट, वहाँ पे शूज़ से रिलेटेड आप अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि जैसे रनिंग शूज़ में क्या क्या लेना चाहिए, रनिंग शूज़ में कितने दिन चलता है, रनिंग शूज़ के लिए क्या क्या शूज़ अवेलेबल है, कितना दिन में क्या बेटर फील दे सकता है अपने पाँव को, लेग्स को। तो उस तरीके से अगर जिस फील्ड में आपको थोड़ा सा नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड अपना वेबसाइट बनाना है, उसी फील्ड से रिलेटेड अपना अफिलिएट प्रोग्राम चूज़ करना है। जैसे कि मैंने शूज़ का बताया था, शूज़ में आपने कर लिया, शूज़ के बारे में अच्छे से लिखना है और उस शूज़ का अमेज़ॉन पे आप अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करके, मतलब अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके वहाँ से अपना लिंक कॉपी करोगे, अपने वेबसाइट पे उस शूज़ का नाम डाल दोगे, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से लिख के जो आपको नॉलेज है एक्चुअल उनके बारे में, फेक नहीं लिखना है, आपको नॉलेज है उसके बारे में रिसर्च करना है, लिखना है और उस शूज़ के नीचे अपना बाइक का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे जब लिंक पे क्लिक करेगा वो पर्सन, आपके वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ेगा, फिर वहाँ पे क्लिक करेगा, फिर वो जाके अमेज़ॉन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से सामान कुछ भी परचेज करता है तो आपके वहाँ पे कमीशन आ जाता है, बहुत अच्छा खासा कमीशन वहाँ पे भी मिलता है। सिमिलरली आप और भी डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे बना सकते हो और अपना डेवलप कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग इस पे कर सकते हो। एंड सेकंड, जिससे कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्सेज वगैरह, मतलब कि आप कोई क्लासेस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सब लिखते हो, कोई आर्टिकल्स, कोई इतिहास के बारे में लिखते हो, इस तरीके से अगर आपका इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे एड रेवेन्यू आता है, सेकेंड इनकम सोर्स है एड रेवेन्यू। तो उस तरीके से मतलब कि आप वेबसाइट पर जब जाते हो तो कहीं कहीं पे आप ऐड दिखते रहता है, वो ऐड का ना उस पर्सन को, जो वेबसाइट है जिनका, उनको कमीशन मिल जाता है। तो आप वहाँ पे उस चीज़ का कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक लाओगे, जितना ज़्यादा पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे अपने वेबसाइट पर, तो आपको ऐड रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा वहाँ पे मिलने वाला है। एंड थर्ड पॉइंट है, थर्ड में ई कॉमर्स बिजनेस अपने वेबसाइट पे कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने बताया था, आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास कुछ ऐसा चीज़ मिलता है, ऐसा चीज़ बनता है जो कि वो तो आता है लेकिन उसको मतलब टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उनको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ ना वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं एंड अपना उसका मतलब उसे टाई अप करके एंड अपने वेबसाइट के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। शेयर करने के बाद जब उनके बारे में लिख के अच्छे से उनका फ़ोटोज़ खींच के अच्छे से ग्राफिक डिजाइनिंग करके देन वहाँ पे अप्लाई करते हो, जब वहाँ से ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्टली उनको बताते हो, उनसे लेके डिस्पैच करके उनको दे देते हो। तो ये एक अफिलिएट मार्केट है। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में वीडियोस भी आ चुका है, आप इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद ई कॉमर्स का वीडियो देख सकते हो और किस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस काम करता है। तो आप इस तरीके से आप बाहर का भी किसी भी टाई अप कर सकते हो, उनका वेबसाइट, जैसे कि ई कॉमर्स वाला साइट सब जो होता है, शॉपिफाई सब जो होता है, उस सब पे earlyexpress.com उस सब पे होता है, वहाँ से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, अपने रेट में अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना है, जब ऑर्डर आएगा वहाँ पेमेंट आएगा तो वहाँ से डायरेक्ट आपको कोरियर करवा देना है। तो इस तरीके से 3 मैंने अभी यहाँ पे शेयर किया, अफिलिएट मार्केटिंग, एड रेवेन्यू एंड ई कॉमर्स बिजनेस, उस अपने वेबसाइट के थ्रू शेयर करके एंड वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको स्टार्ट करना है वेबसाइट स्टार्ट करके वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छा कंटेंट नॉलेज देना है, वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करना है। जैसे कि क्या होगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो सिमिलरली आपका मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हम इस बिज़नेस मॉडल को चलाते हैं। इस बिज़नेस मॉडल को चलाने के लिए नहीं आपको ऑफिस चाहिए, नहीं आपको कहीं जाके करना पड़ेगा, आप अपने घर से बैठे बैठे इस चीज़ को डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, आप इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो में आप इसमें नहीं सीख सकते पूरा चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद वहाँ पे डेवलप करना है, सीखना है किस तरीके से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अपना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना है। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके कंटेंट यहाँ पे आते रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।